सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं जगदीश डागोर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आगे देखिए, मैंने आपके लिए व्यंजन संधि कंप्लीट करवा दी और आज यानी व्यंजन जो संधि थी उसको मैंने पूरा करवा दिया। और आज जो है आपकी संधि है कौन सी? विसर्ग। कौन सी संधि है? विसर्ग। ध्यान देना भैया अच्छी तरह से। स्वर संधि के रूप कितने होते हैं भैया? अरे बोलो, स्वर संधि के रूप कितने होते हैं? कौन सा? स्वर प्लस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि मिलने पर क्या होता है? उस विकार को क्या कहते हैं? और परिवर्तन ही कौन सी? स्वर संधि। परिवर्तन ही कौन सी? व्यंजन संधि के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं? नंबर 1 स्वर प्लस, नंबर 2 व्यंजन प्लस, नंबर 3 व्यंजन प्लस। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आप देखिए साहब, ए लाला, विसर्ग संधि में भैया ध्यान इधर, पीछे वाले भैया इधर। विसर्ग संधि में जो इसके भेद नहीं होते, क्या नहीं होते? भेद। क्या होता है? रूप होता है। क्या होता है? रूप। और रूप कितने होते हैं इसके? नंबर 1 विसर्ग प्लस स्वर, और नंबर 2 विसर्ग प्लस व्यंजन। कोई दिक्कत? विसर्ग के बाद आ सके स्वर, आ सके। क्या विसर्ग से पहले व्यंजन आ सके? नहीं आएगा, ध्यान रखना साहब। और विसर्ग से पहले हमेशा क्या आएगा? स्वर ही आएगा। क्या आएगा? स्वर। भैया क्यों आएगा? क्योंकि विसर्ग को हम अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। इसलिए विसर्ग से पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? स्वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। विसर्ग से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? स्वर का। और विसर्ग के बाद में भले ही आ सके व्यंजन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत भैया? आगे चलें। अब देखिए साहब, जो हमारे स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है भैया? कितनी है? 11 है। ध्यान दे साहब, मैं इनको 3 पार्ट में बांट रहा हूं। कितने पार्ट में? 3 में। नंबर 1 कौन सा है? एया। एक है एया, और दूसरा है यहां से लेकर के यहां तक, इसका नाम दे दिया मैंने अन्य स्वर। क्या कह दिया? अन्य स्वर। और भैया एक कर दिया अपन ने 11 के 11 भी, ये और इसका नाम दे दिया मैंने स्वर। भैया ध्यान रखना, इसका नाम क्या दे दिया? स्वर। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहा है? इसको क्या कहा है? अगर आ जाए एया तो क्या होगा? एया नहीं आकर के अन्य स्वर आमे तो उनको क्या कहेंगे हम? अन्य स्वर। क्या कहेंगे? अन्य स्वर। और सभी स्वर आए तो उनको क्या है? क्या कहेंगे हम? स्वर कहेंगे। ठीक है ना? नियम 1 ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। नियम 1 है, यदि विसर्ग से पहले क्या आवे? ए और आ। ए और आ हमेशा आएगा तो ए ही, लेकिन लैंग्वेज बनाने के लिए। ठीक है ना? ए ही आएगा, आप देख लेना भले भैया। यदि विसर्ग से पहले क्या आता हो? ए आ, तो हमने कर दिया यहां पे यश। आवे यदि क्या? ए आ। और विसर्ग के बाद में यदि क्या आता हो? घोष वर्ण। क्या आवे भैया? घोष वर्ण आवे तो, घोष वर्ण आवे विसर्ग काय में ओ में परिवर्तित हो जाता है। भैया ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। लाला भैया, हाँ, यानी विसर्ग से पहले कहा? अरे विसर्ग से पहले कहा?
के बाद में, के बाद में आवे को है जावे, काई को है जावे वो विसर्ग को, काई को, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको पता है कि घोष वर्ण कितने, तो घोष वर्णों की संख्या कितने, 31। कितने के भैया, सभी क्या है, स्वर, सभी क्या है, स्वर। ध्यान रखना आप, जिनकी संख्या कितनी, 11। कितनी है भैया, इसके बाद प्रत्येक वर्ग को तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये कितने को है, 15। 5 तिया, अरे 5 तिया वर्गों की संख्या, अरे वर्गों की संख्या प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक वर्ग से, तो 5 तिया, 5 तिया, ये रे ले वे, ये रे ले और वे, यानी सभी अंतःस्थ, सभी क्या है, अंतःस्थ। भैया ध्यान रखना, सभी अंतःस्थ, ए लला ध्यान इधर, सभी अंतःस्थ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। इसके बाद एक है वर्ण, क्या है, जिसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय। क्या होता है भैया, ऊष्मीय। तो 15 और 11, अरे भैया 15 और 11 को पता नहीं कितने हुए, कापा तो ज्यादा है जाए, है ना। हाँ, या हमारे बोलो ही मत है। 15 और 11, 26 और 4, 30 और 1, आमे काहे जाबे, है जाबे कि नहीं है जाबे। और विसर्ग से पहले हमेशा कहा आएंगे, स्वर, है ना, स्वर। और स्वर में कौन सा, ए, काबे, विसर्ग से पहले काबे, के बाद में आवे को है जावे, कोई दिक्कत। जैसे समझना साहब, मैंने कर दिया यशोदा, भैया यशोदा, भैया ध्यान इधर, यशोदा, संधि विच्छेद क्या होगा, यस है प्लस दा, भैया दा यानी देने वाली, ठीक है ना, यश प्रदान करने वाली, ते यशोदा। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। मैंने यहां कर दिया साहब मनोज, इधर देखिए साहब, यहां क्या कर दिया, कहो को मन है प्लस से, भैया ध्यान इधर, मनोहर, मनोहर का होगा, मन है प्लस, मन है प्लस हर। भैया पुरोधा, इधर देखिए साहब, पुरोधा का होगा, पुर है प्लस धा। वक्षोज, वक्षोज का होगा, वक्ष है प्लस जय, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, भैया वक्षोज। अब देखिए इधर, यहां पे क्या, यहां पे क्या, ते पहले, ते पहले, के बाद में घोष वर्ण, के बाद में को है को, का है को, काबन को, काबन को, यहां पे, यहां पे के पहले, पीछे को है को, काबन को, यहां पे के पहले, के बाद में, के बाद में को है को, काबन को, यहां पे, यहां पे के पहले, के बाद में को है को, का है को, काबन को, ऐसे ही, कोई दिक्कत, ओके। नियम नंबर काई को, विसर्ग, कौन सी संधि को, कौन सी को, क्या बताया, यदि विसर्ग से पहले कार होए, विसर्ग से पहले का, के बाद में, के बाद में विसर्ग को है जावे, विसर्ग को है जावे। नियम आपके, उदाहरण आपके देख लिए, आगे ओके।
इधर देखिए साहब, नियम नंबर 2 भैया, नियम नंबर 2 समझना आप अच्छी तरह से। फिर आप इधर देखिए, ए आ ई ई उ ऊ वी ए आई ओ आउ। इधर देखिए साहब, हेलो, ध्यान इधर, हाँ जी, इधर देखें, ठीक है भैया, ध्यान दे इधर, ये हो गया साहब। ये ए आ हैं, इनको कहते हैं अन्य स्वर, अन्य स्वर, और इसको कहते हैं क्या, स्वर। यानी जो सभी आ जाए उनको क्या कहेंगे अपन, स्वर। लैंग्वेज समझना आप अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब देखिए साहब, नियम नंबर 1 ने कहा था कि यदि विसर्ग से पहले कहा है ए आ, अब बोला करो भैया, विसर्ग से पहले कहा है ए आ, और विसर्ग के बाद में यदि कहा है घोष वर्ण, कहा है घोष वर्ण, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ। कोई दिक्कत। अब देखिए साहब, थोड़ा सा परिवर्तन, ए नाली भैया, थोड़ा सा परिवर्तन देखो, वहां विसर्ग से पहले क्या आया था, ए आ। भैया विसर्ग से पहले क्या आया था, ए आ। यहां पर देखिए, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर क्या आवे, अन्य स्वर, अन्य स्वर। ध्यान इधर, विसर्ग से पहले क्या, ए आ को छोड़कर के आवे अन्य स्वर, और उसमें कहा आयो ए आ, कहा आयो भैया ए आ। और विसर्ग के बाद यदि क्या आवे, घोष वर्ण, वही घोष वर्ण आए, घोष वर्ण आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रे। इधर देखना साहब, विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। भैया ध्यान देना, विसर्ग से पहले कहा आवे, अरे कहा आवे, और विसर्ग के बाद यदि आवे, आवे तो है जावे, और वहां में कहा होगा, वहां में कहा हो, लेकिन पहले कहा आवे, या में नहीं है, ए आ, या में नहीं है, हत्ते के बाद में वाव में, हत्तो वाव में, याव में, लेकिन वहां में नहीं हो, अन्य स्वर वहां में नहीं हो, हत्तो ए आ, ताओ पीछे, पीछे, याव में पीछे, लेकिन या में नहीं है, नहीं है, हत्ते तो है वो। कोई दिक्कत, हाँ भैया, चक्कर भर गए नहीं भरे, हाँ ध्यान दो भैया अच्छी तरह से। देखो, एक हमारे वहां पे सरपंच थे हमारे गांव में, कौन थे, सरपंच थे। अब वो क्या था कि बुजुर्ग थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो वो सरपंच, अब विद्यालय का जो 15 अगस्त कल जो निकले अपन को है ना, तो 15 अगस्त पर उनको इनवाइट किया गया था साहब, किसके लिए, मुख्य अतिथि के रूप में। वो आए, थोड़ा बीड़ी बीड़ी भी पीते थे वो। अब बुजुर्ग थे सब, वहां पे मंच सजा हुआ था, मंच पे आकर के मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच साहब को ला करके बैठाया गया था कि सरपंच साहब बैठिए। सरपंच साहब बैठ गए। अब थे पुराने ख्यालों के, तो वो ऐसे तो बैठे नहीं जैसे कुर्सी पर अपन बैठते हैं ऐसे, तो वो कोंकरू बैठ गए, कोंकरू ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठ गए, और वो तो मंच पे ही बीड़ी फूकवे लग पड़े। अब सब वे बालक देखे, अब मुझे क्या पता हो का होए का नहीं होए, सब बच्चे थे वो उन्माव देख रहे थे, हेड मास्टर प्रिंसिपल और जो सब देख रहे थे उनकी तरफ।
हाँ, अब कौन कह सके, सरपंच साहब हैं, बुजुर्ग हैं, और लेकिन मंच पर जाकर बीड़ी मुंह पे लग पड़े। अब सबन की नहीं कही बात है। अब सरपंच साहब की जब बीड़ी बुझ गई तो बिन्ने लहर पनाते बुझा दी, अपने जूताते बुझा दे और फेंक दी का बीड़ी। बड़ी बात साहब। अब बिन्ने कही के लास्ट में सरपंच साहब से कुछ है उद्बोधन स्वरूप दो शब्द कहे जाए। सरपंच साहब कहेंगे, उनके लिए माइक दे दिया कि सरपंच साहब लीजिए। अब उस माइक में नहीं डोरी, कहा नहीं है डोरी नहीं है। उन्होंने देखे माइक डोरी वाले, लेकिन आजकल माइक में कहा नहीं डोरी नहीं। बिन्ने कही के सेट खराब है गए, बिन्ने कही आग लगा दे मुरासे में, ना ओरी ना डोरी, ना ओरी ना डोरिया में आग लगा दे मुरासे में, वो ना चाहिए ऐसो। कोई सही हो तो वाह बता, वो फेंक दिया वहां ने कही। अब हर कोई वहां पे जो उद्बोधन दे रहा हो, दो शब्द कह रहा हो, वो बड़े लहजे से कह रहा था साहब कि आदरणीय सम्माननीय महोदय, पता नहीं कौन कौन से शब्द लगा के। अब सरपंच साहब को इस चीज की नॉलेज नहीं, यानी सरपंच साहब को इस चीज की नॉलेज नहीं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अहोदय महोदय, ये उन्होंने जो सरपंच साहब खड़े हुए वहां ने कहा कि भैया या तो हटा डोडो मायक है बजे ना रहो, ये तो कहा है हाँ ये। तो बोले सरपंच साहब क्यों, कि देखो भैया अहोदय महोदय तो जाने नानो है, अहोदय महोदय तो जाने नानो, पर न्यो बता मोड़े गोंदाने किते गलाने, मेरा भाषण पूरा है वो क्या चलू। हाँ, तो अहोदय महोदय नहीं, लैंग्वेज अपन की होनी चाहिए। उन्होंने कही भाई जो बालक इंतजार कर रहे भाई की पूछ ले लाइफ काम लंबो भाषण देनो, वहां ने कही कि मोड़े न्यो बता गोंदाने किते गलाने ले। हाँ, और का कुछ ताली बजाई बहुत अच्छे का। अपना भाषण नहीं दियो ऐसो, ऐसा भाषण नहीं दियो जो इनने दिया, क्यों मतलब की बात कह गई एक है तो वह मतलब की बात है। देखो आप, विसर्ग से पहले कहा बेटा, विसर्ग से पहले कहा तो अहोदय महोदय तो हत नहीं है, आदरणीय निवेदन कच्छ नहीं है, डायरेक्ट देखो तुम तो विसर्ग से पहले कहा के बाद में कोहे जावे। अरे कोई दिक्कत है कहां। अब दो चीज देखनी आपको लाली भैया, एक चीज, एक तो आपने देखा होगा, हेलो आवाज नहीं अब, एक तो आपने देखा होगा कि रे पूरा, रे पूरा, और एक है रे आधा, हलंत वाला, हलयुक्त आधा। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, सीधे तरीके से देखना आप तो, यदि विसर्ग के बाद घोष वर्णों में क्या रहा हो स्वर, क्या रहा हो स्वर, तो समझ लीजिए रे आवेगो, अरे रे आवेगो। और यदि आ रहा हो व्यंजन, का रहा हो व्यंजन आ रहा हो तो रे आवेगो, आवेगो। कोई दिक्कत, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, गलत नहीं होगा। यदि विसर्ग के बाद लाला, यदि विसर्ग के बाद घोष वर्णों में कोई स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है स्वर आ रहा है, तो जो रे है, क्या रे पूर्ण रूप में होगा, अपने कौन से में होगा, पूर्ण रूप में होगा। और यदि रे किसी वर्ण के ऊपर रेप के रूप में लगा हुआ है, समझ लेना कौन सा है, क्या आएगा पीछे, व्यंजन होगा। अभी देख लीजिए आप भैया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं ना, देखिए आप अच्छी तरह से, हाथ कंगन को आरसीकार, पढ़े लिखे को हारसी, क्या समझना साहब। इधर देखिए, मैंने कर दिया दुराभिसंधि, ताली भैया इधर देखिए साहब, मैंने कर दिया दुराभिसंधि, ध्यान इधर। एक कर दिया निरंजन, क्या कर दिया निरंजन, क्या कर दिया निरंजन। एक कर दिया निरूपाय, निरूपाय, भैया ध्यान इधर, क्या कर दिया निरूपाय, अच्छी तरह से देखें, निरूपाय कर दिया। अब देखो साहब, एक कर दिया निर्गुण, निर्गुण, क्या कर दिया भैया
निर्गुण, दुर्बोध, दुर्बोध। भैया ध्यान इधर, दुर्बोध कर दिया। और बहिर्मुख, भैया मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु। ध्यान इधर भैया, ध्यान इधर। अब देखिए आप, यहां पर रे, यहां पर रे पूरा है आधा है, तो पीछे क्या आएगा? स्वर। क्या आएगा? यहां पर रे आधा या पूरा, तो पीछे क्या आएगा? क्या आएगा? यहां पर रे, तो पीछे, पीछे यहां पर रे, तो पीछे, यहां पर रे, तो पीछे, यहां पर रे, तो पीछे। कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, क्या होगा संधि विच्छेद? इधर देखिए, तुहु प्लस तुह प्लस अभिसंधि, अभिसंधि। भैया ध्यान इधर, क्या करूं? निहि प्लस अंजन। क्या करूं भैया? निहि प्लस उपाय। ध्यान इधर, निहि प्लस उपाय। अब देखिए आप, क्या करूं? बहि प्लस, बहि प्लस मुख। इसका क्या करूं भैया? दुहु प्लस, दुहु प्लस बोध। और ये निहि प्लस गुण। भैया इधर ध्यान, अब देख लीजिए साहब, ध्यान देना। इधर देखिए साहब, यहां क्या, आपको ध्यान देना साहब अच्छी तरह से। यहां पे कहा नहीं है, नहीं है, हत्ते के बाद में घोष वर्ण के बाद में, और घोष वर्णन में, घोष वर्णन में तो रे आदो के पूरो, तो काहे को दुरभि। यहां क्या? के पहले के बाद में कहेगो, कहेगो, लेकिन पीछे क्या? पीछे क्या? तो फिर आ तो रहेगा पूरा, तो कहेगो काबन को। यहां पे, अरे यहां पे के पहले, के पहले के बाद में कहेगो, कहेगो काबन को, काबन को। यहां पे, यहां पे के पहले के बाद में, और घोष वर्णन में क्या है? व्यंजन है, तो रे आधो हो गए पूरो आधो। कोई दिक्कत? ऐसे ही, ऐसे ही नियम कितने हो गए? नियम कितने हो गए? नियम नंबर 1 कौन सा है? विसर्ग से पहले यदि आता हो ए और के बाद में यदि आवे विसर्ग को है जावे। नियम नंबर 2 क्या कहता है? कि विसर्ग से पहले नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए के बाद में, के बाद में विसर्ग को है जाए। अगर रे, ध्यान रखना, पूरा तो तब माना जाता है जब पीछे घोष वर्णों में क्या आएगा, और अधूरा कब माना जाता है? क्या आता है? कोई दिक्कत? आगे चलिए साहब, अब समझना अच्छी तरह से। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, और समझिए अब अच्छी तरह से। ए लाला भैया, 4 नियम एक साथ पढ़ाएंगे अपन, 4 नियम, और वो होंगे से संबंधित नियम, से संबंधित नियम। ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है? से संबंधित 4 नियम आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से।
और बिल्कुल दिमाग में रखना है। देखिए साहब, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4, ध्यान इधर लगा। नियम नंबर 5, और नियम नंबर 6। और यह है सह से संबंधित नियम। ध्यान इधर, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको उपसर्ग की नॉलेज भी होगी इससे। ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, उपसर्ग की नॉलेज भी होगी। इधर देखिए साहब, हाँ जी, ध्यान इधर। और यह है तीसरा। ध्यान दे साहब अच्छी तरह से। एक नियम कहता है साहब विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग से पहले, लाला ध्यान इधर, यदि विसर्ग से पहले आ रहा हो स्वर, जब स्वर बोल दी मैंने तो बताओ कितने आएंगे? 11। बेटा ध्यान देना अच्छी तरह से, देखना। यदि विसर्ग से पहले कार है स्वर, और विसर्ग के बाद में यदि चा, छा और शा, चा, छा, सा, ध्यान देना अच्छी तरह से भैया। विसर्ग से पहले क्या आवे? स्वर। विसर्ग से पहले स्वर, ठीक है ना। और विसर्ग के बाद में यदि आवे चा, छा, सा, चाचा, छच्छा, सस्सा आवे, तो जो ये विसर्ग है ध्यान रखना भैया, इस से में परिवर्तित हो जाता है। इतना देखो अच्छी तरह से, 4 नियम बता रहा हूं मैं एक साथ, 4 नियम बता रहा हूं एक साथ, समझिए साहब। यदि विसर्ग से पहले क्या आवे? का आवे, और के बाद में आवे चच्चा, छच्छा, सस्सा आवे, विसर्ग को कहे जावे सस्सा हो जाता है साहब, यानी तालव्य विषय में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग। समझना साहब अच्छी तरह से। जैसे मैंने कर दिया साहब पुनश्चय, पुनश्चय, क्या करूं? संधि विच्छेद, पुनः प्लस चय। भैया निश्चल, इधर देखिए साहब, निश्चल, निहि प्लस छल, इधर देखिए साहब, निहि प्लस छल। दुश्शील, दुहु प्लस शील, इधर देखें आप, दुहु प्लस शील। कोई दिक्कत? ध्यान देना सब अच्छी तरह से। यहां पे क्या है? इधर देखिए पहले अच्छी तरह से, यहां पे क्या है? ते पहले स्वर, से पहले, के बाद में चच्चा, क्या है? विसर्ग को है वो, क्या बन गया? पुनश्चय।
हेलो, पुनश्चय, का बन गो भैया, पुनश्चय। ध्यान दें आप अच्छी तरह से, विसर्ग से पहले स्वर, विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद में चच्चा, तो विसर्ग को हो गया हो, तो का बन गो, यहां विसर्ग से पहले स्वर, विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद में छच्छा, का है ये को है गो से, तो का बन गो, यहां पे विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग को है गो ये से, तो का बन गो, दुस्सील। ध्यान देना सब अच्छी तरह से, नियम को देख लीजिए आप। विसर्ग से पहले यदि आवे कोई स्वर, भैया ध्यान इधर, विसर्ग से पहले यदि आवे कोई स्वर और विसर्ग के बाद में यदि च, छ और छ आवे, विसर्ग किसमें, इससे में, भैया तालब विषय में परिवर्तित हो जाता है। पुनश्चय पुनः प्लस, निश्चल निहि प्लस और दुस्सील दुहु प्लस, कोई दिक्कत। अब देखिए साहब, विसर्ग से पहले यदि आवे कोई अन्य स्वर, कावे अन्य स्वर, और विसर्ग के बाद में यदि कावे ले ले छोड़ दे, ले ले छोड़ दे, ले ले छोड़ दे, आवे। अब बोला साहब ये क्या है ना, भैया ध्यान रखना, जीवन में नहीं भूलेंगे, हेलो, जीवन में नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। विसर्ग से पहले आवे अन्य स्वर, विसर्ग से पहले आवे अन्य स्वर और विसर्ग के बाद में ले ले छोड़ दे, ले ले छोड़ दे, ले ले छोड़ दे, आवे। जो ये विसर्ग है इससे में परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य से। अब बोले ले ले छोड़ दे, अब देखना, कै खे ले लीजिए, चे छे, ते थे, ते थे और पे फे, बाकी के ने छोड़ दो साहब। समझिए आप अच्छी तरह से, एक नहीं दो बार। मैंने कहा ले ले, तो कैखे को ले लियो, कैखे को ले लियो, बताऊंगा या कोर्स या पूरी है, जानते हैं ना क्लास, बताऊंगा। हाँ, यानी कैखे को ले लीजिए, चे छे को छोड़ दीजिए, ते थे को ले लीजिए, ते थे को, ते फे को, बाकी के छोड़ दीजिए। तो देखिए बेटा, के ले लिया, चे छे को छोड़ दिया, फिर ते और ले लिया, किसको छोड़ दिया, ते थे को छोड़ दिया, किसको ले लिया बेटा, ते और ले लिया, बाकी के छोड़ दिए। अब समझिए साहब, यदि विसर्ग से पहले आए, अरे विसर्ग से पहले आए और विसर्ग के बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा आवे, विसर्ग को कहे जावे मूर्धन्य से। समझना साहब, इधर देखना, धनुष्टंकार, भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से। एक हो गया साहब दुष्परिणाम, दुष्परिणाम, बेटा ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है ना। निष्कर्ष, निष्कर्ष, दुष्फल, दुष्फल, ठीक है ना भैया, ध्यान देना आप। धनुष्टंकार, संधि विच्छेद क्या होगा, इधर देखिए, धनु प्लस, धनु प्लस टंकार, एक एक चीज बड़े ध्यान से,
क्या करो बेटा, दुहु प्लस परिणाम, दुहु प्लस परिणाम, बड़े ध्यान से देखें, ठीक है ना। इसका क्या होगा बेटा, निहि प्लस कर्ष, इसका दुहु प्लस, वेरी गुड, फल। और मैंने ये चीज पहले बताई आपको, नियम हमेशा संधि विच्छेद पे काम करता है लाली भैया, नियम हमेशा किस पे, संधि विच्छेद पे काम करता है, और लॉजिक हमेशा किस पर, संधि शब्द पर काम करता है। अब आप खुद देखिए, हमको नहीं है पता कि इसमें संधि कौन सी है, बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन आप खुद देखोगे, देखो यहां से के बाद में च आ रहा है, यहां देखो से के बाद में छ आ रहा है, यहां देखो भैया से के बाद में क्या, श आ रहा है, पक्का पता है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं आपके लिए, 90% जहां से आधा आ रहा हो ना, आधा आधा से आ रहा हो, वहां 90% संधि कौन सी होगी, विसर्ग होगी। कौन सी होगी, विसर्ग। अभी ये तो यहां पे क्या है, विसर्ग, से पहले के बाद में टा, है ना, तो विसर्ग किसमें, मूर्धन्य में, तो क्या बन गया, क्या बन गया, यहां पे ते पहले के बाद में पप्पा का है, हाँ हाँ जी, विसर्ग से पहले का है, अरे विसर्ग से पहले का है, के बाद में पप्पा, के बाद में, इसको पापा कहने में दिक्कत आ रही है, मैंने कही कि पप्पा, जिन्हों के नहीं पे, क्या करें पे, है ना, ये अरे पप्पा कह दे, काई दिक्कत आ रही है, हाँ, अरे पप्पा नहीं तो पप्पा जैसे तो आते हैं, कोई बात नहीं, है ना, हाँ जी लाला। विसर्ग से पहले अन्य स्वर, अरे विसर्ग से पहले के बाद में पप्पा, तो विसर्ग किसमें, मूर्धन्य से में परिवर्तित है, तो काबन को ऐसे ही कोई दिक्कत, तो देखिए विसर्ग से पहले, अरे विसर्ग से पहले के बाद में का, खा, ता, था, पा, था आवे, विसर्ग किसमें परिवर्तित है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। दो नियम पूरे हो गए साहब इसके, से संबंधित नियम नंबर तीसरा, इसका से संबंधित नियम तीसरा, वैसे विसर्ग संधि में नियम 5वां, विसर्ग संधि में नियम 5वां, जबकि से संबंधित नियम तीसरा। दो मैंने आपके लिए बता दी, समझना सब अच्छी तरह से एक एक चीज। लाली भैया इधर देखें, यदि विसर्ग से पहले आ रहा हो स्वर, क्या आ रहा हो बेटा, स्वर, ठीक है ना, और के बाद में यदि तय और से आए, समझना सब अच्छी तरह से, तय और से आए, विसर्ग से पहले क्या, स्वर, लाली भैया ध्यान इधर, विसर्ग से पहले क्या, स्वर, कोई दिक्कत, और विसर्ग के बाद में यदि आरोह तट्टा कारोह, आरोह यदि सस्सा कारोह, तो ये जो विसर्ग है ना, ये दंती से में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा साहब, परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से, एक एक चीज समझना सब अच्छी तरह से। जैसे मैंने कर दिया विस्तीर्ण, विस्तीर्ण एक कर दिया, दुस्साहस, क्या कर दिया, दुस्साहस भैया, एक कर दिया मैंने
दुःस्वप्न, दुःस्वप्न। एक कर दिया मैंने दुस्सह, दुस्सह। एक एक जगह पे। हाँ हाँ जी, क्या करूं? विहि प्लस तीर्ण। इधर देखिए साहब, इसका क्या करूं? दुह प्लस स्वप्न। भैया इसका क्या करूं? दुह प्लस साहस। ये क्या होगा साहब? दुह प्लस सह। एक कर दिया मैंने नमस्ते, नमस्ते क्या होगा? नमः प्लस ते। ध्यान दे इधर भैया अच्छी तरह से। यदि विसर्ग से पहले क्या? स्वर। विसर्ग से पहले क्या? स्वर। और विसर्ग के बाद में क्या? तत्ता या फिर सस्सा आवे। ये जो विसर्ग है वो किसमें? दंती से में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो विस्तीर्ण, विहि प्लस, अरे विहि प्लस विसर्ग से पहले स्वर, विसर्ग से पहले के बाद में तत्ता, के बाद में, तो ये किसमें? दंती से में परिवर्तित हो गया। तो क्या बन गया? यहां क्या? यहां क्या? से पहले स्वर, के बाद में सस्सा, के बाद में, तो जो ये विसर्ग है वो किसमें? दंती से में परिवर्तित होगा। और क्या बन गया? दुस्साहस। क्या बन गया साहब? दुस्साहस। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। नमस्ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, और दुस्सह, दुह प्लस सह। यह हुआ नियम नंबर 3 और वैसे 5। विसर्ग संधि में 5वां और सह से संबंधित। यहां जगह नहीं है, पेज बदल देते हैं साहब। नियम नंबर 4 और वहां नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 विसर्ग संधि। भैया ध्यान से इधर देखिए, यदि विसर्ग से पहले, ध्यान देना अच्छी तरह से, यदि विसर्ग से पहले आता हो ए और आ, ए और आ, बेटा समझना अच्छी तरह से, और विसर्ग के बाद यदि के और पे आवे तो ये जो विसर्ग है वो किसमें? दंती से में पुनः परिवर्तित हो जाएगा साहब। अब देखना एक चीज, हेलो भैया एक चीज देखना, मैं बताऊंगा आपके लिए। पहले ये देखिए, विसर्ग से पहले क्या आता हो? ए। अरे विसर्ग से पहले क्या आता हो? और विसर्ग के बाद में यदि आवे और आवे, पप्पा आवे तो पप्पा पे डाउन हो जाते हो हैं? जबरदस्ती थोड़ी बन जाऊंगा तेरे पापा। हाँ भैया, तो पप्पा, भैया पप्पा आवे तो जो ये विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? से में परिवर्तित हो जाता है साहब। ध्यान देना अच्छी तरह से। अब देखिए साहब अच्छी तरह से, भैया नमस्कार, नमस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार। भैया ध्यान इधर, इधर ध्यान। हाँ जी, नमस्कार, पुरस्कार। हाँ इधर देखिए साहब, वनस्पति। ध्यान इधर देखें, ध्यान इधर। भास्कर। हाँ जी बिल्कुल।
बृहस्पति, बृहस्पति, वाचस्पति, वाचस्पति। भैया ध्यान इधर दे अच्छी तरह से। क्या करूं संधि विच्छेद? नमः प्लस नमः प्लस कार। क्या करूं? पुरह प्लस कार। क्या करूं? बन है प्लस पति, और इसका क्या होगा? हा प्लस कर। ये क्या होगा? ब्रीह प्लस पति, और ये क्या होगा? वाच है प्लस पति। अब ध्यान दे थोड़ा सा, विसर्ग से पहले क्या? विसर्ग से पहले क्या? के बाद में कक्का क्या है? तो विसर्ग किसमें? दंती से में परिवर्तित हो गया, तो क्या बन गया? नमस्कार। क्या बन गया? यहां पे क्या है? स्वर। भैया यहां पे क्या? विसर्ग, और विसर्ग से पहले के बाद में कक्का, तो दंती से में परिवर्तित हो गया, तो क्या बन गया? ऐसे ही इसमें इसी प्रकार से आपके इन सब नियमों में जो मैंने बताए थे आपके लिए से संबंधित, अब एक दिमाग में आई होगी, समझना साहब। ध्यान दे इधर कि कै यहां भी है, समझना साहब। कै यहां भी है और पै यहां भी है, तो यहां तो ये इससे में परिवर्तित हो रहा है, और यहां वो इधर वाले को, हाँ जी, और इधर देखिए, इधर वहां पे भी कै पे थे, वहां कै पे थे, और यहां भी बाद में कै पे हैं, लेकिन वहां आगे अन्य स्वर था और यहां आगे ए आ है। अगर विसर्ग से पहले का आवे ए आ, विसर्ग से पहले क्या आवे? के बाद में आमे, के बाद में आमे, तो विसर्ग किसमें? अगर यहां होता अन्य स्वर, क्या होता? क्या होता भैया? अन्य स्वर होता, तो फिर विसर्ग किसमें? मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता। ओके, तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको विसर्ग संधि से संबंधित 6 नियम बताए, और मैं जगदीश डागोर पुनः अगले एपिसोड में आपको जो विसर्ग संधि से संबंधित नियम रह रहे हैं उनको कल मैं बताऊंगा। और अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो हमारे सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब और लाइव करें। धन्यवाद। मैं जगदीश डागोर कल फिर मिलूंगा। बोल गिरिराज महाराज की जय।